देखिए ये है आपके महाराणा सांगा। जी मैडम। हाँ जी, टीकाएं लिखी है इन्होंने पांडुलिपियों के टाइप में। नहीं सर हम, ठीक है मैडम, कोई बात नहीं भाई। सुनिए, धनबाई और कर्मावती ये दो पत्नियां हैं इनके, ठीक है। महाराणा सांगा के दो पत्नियां हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम्हें कहेगा होगी भाई, हाँ फट से हाँ कर लेते हो। ये भोजराज, सुनो भाई सुनो, ये भोजराज, और इन भोजराज के बारे में प्रश्न क्या आता है कि एक तो इनका विवाह हुआ है भाई 1510 को, और किसके साथ हुआ है। और ये लाइन हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ रखी है कि विवाह के 7 वर्षों बाद ही, ओनली 7 ईयर्स, 7 वर्षों बाद ही, तो मतलब 7 वर्ष बाद में कौन सा युद्ध हुआ होगा, 1517। 17 में हमने कौन सा करवा रखा है, खातोली के युद्ध में मारे गए। ये लो, एक का काम खत्म हुआ, ठीक है। दूसरे, ये देखो इन गुरुजी का नाम ही खतरनाक है, खलनायक के नाम से ही आ रहा है। और हाँ, दूसरा देखें, दूसरा इनका लड़का है रतन सिंह, और ये सांगा की मृत्यु के बाद में 1528 से 30 तक गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखें कि इसके दो लड़के हैं, एक है विक्रमादित्य और दूसरे हैं महाराणा उदय सिंह सेकंड, ठीक है। अब विक्रमादित्य 30 से 34, फिर बीच में 34-35 में आके कौन बैठ जाएंगे आपके, बनवीर, कुछ समय के लिए, और वापस से गद्दी पर कौन आ जाएगा, महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह आपके 39 से लेके 72 तक, और इसका छोरा ये महाराणा प्रताप, देखो नाम लिख दिया है, ये 1572 से 97। अब इतिहास में हुआ क्या है वो समझना आप, कि धनबाई का बड़ा लड़का है भोजराज, वो तो पहले ही मारा जा चुका है, तो फिर गद्दी पर कौन बैठा, और सांगा की चहेती पत्नी कौन है। देखो प्राचीन काल में क्या होता, राजाओं की शादियां तो खूब करते थे ये, लेकिन जो मुख्य पत्नी होती थी उसको पटरानी बनाते थे ये। पटरानी समझते हो, मुख्य रानी की पोस्ट पर उसको बैठाते थे। जो भी कोई विचार विमर्श होता था ना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, कुछ भी, वो सब उसी से लेते थे। तो कर्मावती ये सोच के बैठी थी चाहे कुछ भी हो, राजा तो मेरा छोरा ही बनेगा। लेकिन हुआ कुछ और, रतन सिंह बन गया। तो कर्मावती ने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए बाबर को कहा है कि भाई तू मेरे छोरे को राजा बना दे, बदले में मैं तुझे रणथंभौर दे दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रतन सिंह मारा गया। रतन सिंह कहां मरा, कि कर्मावती का पीहर है आपके बूंदी में, और बूंदी के राजा है सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा, इन सूरजमल हाड़ा की एक लड़की थी जिसका नाम था सुरजाबाई, कहते हैं इनकी बहन है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुत्री थी। इसकी शादी करवा दी इसके साथ में, हो गई। अब तुम ऐसे दिमाग मत लगाना कि इसकी बहन यहां पर थी फिर इसकी भी शादी करवा दी, हो जाता था पहले। दोबारा से बताऊं, कर्मावती का पीहर कहां है, बूंदी। बूंदी का उस समय राजा कौन है, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस सूरजमल हाड़ा की कुछ पुस्तकें कहती हैं कि पुत्री है, कुछ कहते हैं कि इसकी बहन थी। कौन थी, सुरजाबाई, और इसकी शादी कर दी रतन सिंह के साथ में। अब आगे की कहानी सुनो। हुआ ऐसा कि अपने राजस्थानी परंपरा में क्या होता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको पहली बार लेने के लिए उसका भाई जाता है, भाई जाता है ना पहली बार। तो कहते हैं कि साहब अब जब घर पे अपने कोई पहली बार मेहमान आता है तो पूरे 56 पकवान, अपने घर पे जो व्यवस्था होती है हम सबसे अच्छी करने का प्रयास करते हैं ना। अब ये तो राजा महाराजाओं के कहते हैं कि 56 पकवान बना दिए, मतलब बहुत अच्छी तैयारी बनवाई होगी। एक तरफ तो सूरजमल बैठ गया, दूसरी तरफ कौन बैठ गया, रतन सिंह। सुरजाबाई परोसने में लगी हुई थी, ठीक है। कहते हैं कि थालियां तो दोनों को दे दी गई, थालियां तो दोनों को दे दी, लेकिन सुरजाबाई ने अपना पूरा फोकस
सूरजमल पर रखा, बेचारा ये देखता रहा भाई मेरा भी नंबर आएगा। इसको ये बात बहुत बुरी लगी कि बोलो अभी हाल ही में तो रिश्ता हुआ, मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो मन ही मन ये किससे घृणा करने लग गया? आपके सूरजमल हाड़ा से। और सूरजमल हाड़ा चूंकि नौजवान था, आकर्षित व्यक्ति था, वीर था, कहते हैं कि इन्होंने लगे आती यहीं पर इनवाइट कर दिया कि आओ बूंदी में हमारे यहां पे एक प्रोग्राम है, अहरिया उत्सव। कौन सा उत्सव? अहरिया उत्सव। इस उत्सव में इसको बुला लिया। कहते हैं कि शिकार के विवाद के मामले में दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। अब कौन बचा? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के काल में शासन की पूरी बागडोर किसके हाथ में रही? और इस काल में विक्रमादित्य पर हमला किसने कर दिया? गुजरात सुल्तान ने, जो कौन है? बहादुर शाह है। और जब इसने दूसरा आक्रमण किया है, अब कुछ किताबें कहती हैं 34 है, कुछ कहती है 35 है, आप 34 मान के चलना, ठीक है। 1534 में जब दूसरा आक्रमण हुआ तो कर्मावती ने सहायता के लिए राखी किसको भेजी? क्या हुमायूं आया? अब देखो आप डिसाइड कर लो, नहीं आया, या तो साफ ही मना कर दो कि भाई कौन आए हो। एक मिनट। हाँ गुरु जी, क्या हुआ? अच्छा, युद्ध खत्म होने के बाद आया। हुआ ऐसा कि ये आ तो गया था लेकिन सारंगपुर में आके रुक गया। सारंगपुर जो कि आपके एमपी में। इस दौरान क्यों रुक गया? क्योंकि गुजरात के सुल्तान ने इसके पास दूत भेजा कि भाई तू काहे को आ रहा है रे? कि उसने बुलाया है, अरे कि मैं तो धर्म के लिए लड़ रहा हूं। अब आपको पता ही, मैंने पहले कहा कि धर्म के नाम पे मोमडन हमसे ज्यादा कट्टर होते हैं, हिंदुओं से ज्यादा कट्टर होते हैं। जैसे ही धर्म की बात आई है भाई साहब रुक गए यहीं पे कि चलो रे कोई ना, आपस की बात है, सुलझा लेंगे। जब इसको पता चला कि कर्मावती ने जौहर कर लिया तो थोड़ा गुस्से में आ गया। गुस्से में आके इसने किस पे हमला कर दिया? गुजरात में, जो हमारे काम की बात है ही नहीं। क्यों जब काम की बात नहीं है? ठीक है। विक्रमादित्य और उसके पुत्र रतन सिंह, सॉरी, विक्रमादित्य और उसके भाई उदय सिंह को कर्मावती ने बूंदी भेज दिया। पीछे से दुर्ग की रक्षा का भार किस पर छोड़ा गया? रावत बाघ सिंह पर, जिसका नाम आप लिख चुके हो, देवलिया के रावत बाघ सिंह, प्रतापगढ़ के, इस पर दे दिया गया। इस विक्रमादित्य की एक पत्नी थी जिसका नाम था जवाहर बाई। वो पुरुषों के वेश में लड़ी, मतलब जेंट्स की ड्रेस पहन रखी थी, और उसी ड्रेस में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई। कर्मावती के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, जो चित्तौड़ का दूसरा जौहर है। बात खत्म। अब गद्दी पर बैठ गया आपका उदय सिंह। हमारे काम की बात करते हैं सीधी। उदय सिंह के काल में मेवाड़ पर किसका हमला हो गया है? अकबर का हमला हुआ है। अब पहले तो कि अकबर का हमला कब हो रहा है? 67, 68। देखना आप किताबों में आपको यही मिलता है। क्यों मिलता है? कि 67 में तो हमला किया है। डेट बताए तो आपको 23 अक्टूबर। अधिकार कब किया उसने? 25 फरवरी। तो जैसे ही अक्टूबर के बाद फरवरी आएगा तो साल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 23 अक्टूबर 1567 को तो हमला किया है, और 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर उसका अधिकार हो गया है। यहां से आपके महाराणा उदय सिंह निर्वासित जीवन जी रहे हैं, पहाड़ों में जा चुके हैं। अब देखो 68 से पहाड़ों में गए हुए हैं, 4 साल तक घुमाते रहो, घुमा लो, क्या ही जा रहा है अपना। और 28 फरवरी 1572, इस दिन एक फेस्टिवल है, होली। होली के दिन इनकी गोगुंदा में मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जैसे ही गोगुंदा में मृत्यु हो रही है, गोगुंदा आपके उदयपुर में, यहां पर मृत्यु हुई। अब मेवाड़ वालों के साथ में एक चीज है, एक परंपरा है। परंपरा क्या है? कि जो भी मेवाड़ का आने वाला राजा होगा, भावी राजा होगा, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। समझे आप लोग? कि वो उसमें भाग नहीं लेगा। लेकिन इस पूरे मेवाड़ का एकमात्र ऐसा राजा जो राजा भी बना और अपने बाप के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ, महाराणा प्रताप। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया था, महाराणा प्रताप को नहीं बनाया था, जगमाल को बनाया था। तो जगमाल तो रुक गया घर पे कि भाई परंपरा है, राजा तो जाएगा ही नहीं। और जब वहां गए
तो मेवाड़ के सारे सामंत बैठे हुए थे, अरे कहते उसका तो व्यवहार ही लखनऊ का नहीं, बिन लखनऊ का आदमी है, ऐसे बे लखने के आदमी को का ही राजा बनाए, कि किसको बनाओ, कि लो इसको बना दो रे प्रताप को। तो उसको वहीं के वहीं राजा बना दिया गोगुंदा में, वहां पे अंतिम संस्कार चल रहे हैं, एक तरफ उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं कि प्रताप का राज्याभिषेक कहां हो रहा है, वो गोगुंदा में हो रहा है, वहीं शमशान घाट में ही महादेव बावड़ी के किनारे बैठा दिए यूं रास तिलक करके। अब रास तिलक करने के लिए कौन आए, कि बुलाओ पूंजा भील को, ऊंदरी गांव का सरदार, ठीक है, और फिर तलवार बंधाई कृष्ण सिंह चूड़ावत। हाँ कृष्णदास कृष्ण सिंह एक ही तो आदमी है ये, क्या ही कंफ्यूजन हुआ मैडम, बताओ देखे आप बताओ प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न बोलो मैं आपको उत्तर बताऊंगा। हाँ ठीक है, पूंजा भील या फिर भील सरदार ऊंदरी गांव का। मैडम मैंने देखा था उस दिन, वो लिखा हुआ था राज तिलक जैसा उन्होंने कुछ लिखा था, तलवार बंधाई कृष्णदास चूड़ावत। प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। हाँ तो ऊंदरी गांव का भील सरदार करेगा। हाँ आप एक लॉजिक सोचना मैडम, एक लॉजिक सोचना, क्योंकि देखो हम बात करते हैं तर्कपूर्ण, और तर्क क्या कहता है कि अगर हमने चूड़ावतों से राज तिलक करवा दिया, तो चूड़ावत तो लाखा के काल में बने थे, लाखा से पहले भी तो गद्दी पे बैठते होंगे, उनका भी तो किसी ने किया होगा या नहीं किया होगा, किया होगा ना। अरे चूड़ावत नाम की जो हम कहानी सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं आप सुन रहे हो, ये कहानी बन कब से रही है, जब तक वो लाखा कुंवर चूड़ा कसम नहीं खाएगा, सलुम्बर नहीं जाएगा, तब तक चूड़ावत नहीं आएंगे। मतलब ये तो फिक्स है कि जब तक वो नहीं थे उससे पहले भी तो राजा थे ही, महाराणा हम्मीर है, श्याम सिंह है, लाखा है, रावल रतन सिंह है, रावल समर सिंह है, तेज सिंह है, जेत्र सिंह है, आए थे ना ये। गोहिल और बप्पा रावल भी तो हुए ही होंगे, अल्लट भी हुआ होगा, तो उनका भी किसी ने राज तिलक किया होगा। तो क्या चूड़ावत उससे पहले भी थे? चूड़ावत तो बहुत बाद में आए। तो केवल तलवार बंधाई की कसम दे रखी है इनको कि तुम महाराणा की तलवार बंधाई करोगे, कमर पे तलवार बांधोगे, ठीक है, राज तिलक भील सरदार ही करेंगे। ठीक है जी मैडम। हाँ चलो तो फिर आप शुरू हो जाओ बिल्कुल। लिखे लिखे ना, लिखो जी, स्टेटमेंट लिखना, अगर तू मेरे पुत्र, स्टेटमेंट है, अरे लास्ट में बता दूंगा ना किसने बोला, स्टेटमेंट तो लिखो। अगर तू मेरे पुत्र, हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट चलने दो आप तो। हाँ उसी में सांगा के बाद का इतिहास है, सांगा के बाद से प्रताप के आगमन तक का। अगर तू मेरे पुत्र विक्रमादित्य को रतन सिंह के स्थान पर शासक बना दे, तो मैं तुझे रणथंबोर का दुर्ग उपहार में दे दूंगी। कौन बोल रही है? कर्मावती। किसको बोल रही है? बाबर को कह रही है। ठीक है, आगे लिखे।
विक्रमादित्य के काल में, विक्रमादित्य के काल में गुजरात सुल्तान, विक्रमादित्य के काल में गुजरात सुल्तान विक्रमादित्य के काल में गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने 2 बार चित्तौड़ पर हमला किया, 2 बार चित्तौड़ पर हमला किया 1534 में हुए, 1534 में हुए दूसरे आक्रमण के दौरान, 1534 में हुए दूसरे आक्रमण के दौरान सहायता के लिए रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका और कर्मावती के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जोहर किया। यह चित्तौड़ का कौन सा है? यह चित्तौड़ का दूसरा जोहर है। देव